प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 भाषा भारती कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम सभी पाठों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 2 आत्मविश्वास, इसमें यह बताया गया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कि किस तरह हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। यह निबंध विधा पर आधारित है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र अर्थात प्रभाकर जी हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न देखें। सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न पहला, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? बुद्धि से, मन से, शरीर से, योग्यता से? तो यह है हमारे मन से। इसका बी वाला सही है। प्रश्न दूसरा है, सामने वाले व्यक्ति की आधी ताकत खींचने की जो विशेषता है वो किस में थी? सुग्रीव, श्री राम, बाली या श्री कृष्ण में? तो यह विशेषता बाली में थी। प्रश्न तीसरा है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देता है? शक्ति, दुविधा, सुविधा, परीक्षा? तो दुविधा जो है वह एकाग्रता को नष्ट कर देती है। प्रश्न चौथा, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या अर्जुन? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन को। आपने देखा गीता के उपदेश में। प्रश्न पाँचवा, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है रस्सी से बांधना, जकड़ना, अच्छे से परखना और कसकर पकड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अच्छे से परखना। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब रिक्त स्थान दिए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र आदि। अब प्रश्न छठवां है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द खाली स्थान है। तो दुश्मन का है शत्रु, तो हम यहाँ से देख करके शत्रु भर देंगे। प्रश्न दूसरा, सातवां, खाली स्थान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण भर दीजिए। आठवां प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खाली स्थान कहते हैं। तो उसे कहते हैं ज्योतिषी, जो ज्योतिष विद्या में विद्वान होता है। खाली स्थान भर दीजिए। 9वां प्रश्न, आत्मविश्वास पाठ खाली स्थान विधा है। तो शुरू में भी हमने बता दिया यह कौन सी विधा है, निबंध पर, तो इसलिए इसकी विधा होगी निबंध। प्रश्न 10वां, भाग्यशाली शब्द में खाली स्थान प्रत्यय है। तो प्रत्यय पीछे लगता है तो इसमें होगा शाली। प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 11वां, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान। तो सफलता में ता, मानसिक में इक, बंदूक वाला में वाला और धनवान में वान प्रत्यय होगा। 12वां प्रश्न है,
विजयमाला समासिक पद में कौन सा समास है। तो सभी प्रकार के समास अलंकार देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर व्याकरण वाले भाग में आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। प्रश्न 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो हमें उत्साहहीन और निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए, जिसे हम आजकल नेगेटिव शब्द भी अंग्रेजी में यूज़ करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को अपने शत्रु की आधे बल को खींचने की क्या थी, उसको वरदान प्राप्त था। प्रश्न 15, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को अपना बल तौले बिना ही अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 16, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। प्रश्न 17, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो लेखक आत्मविश्वास पाठ के आधार पर मित्र के भय को देख करके तुरंत घबरा जाता था। किसी भी भय को देखकर, एक बार तो वह एक भेड़िए को देखकर इतना भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर भाग गए। भेड़िया समझकर लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और बहुत जल्दी भयभीत भी नहीं होना चाहिए, जांच परखना चाहिए। प्रश्न 18, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, एकाग्रता, साहस, आत्मबल का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 19, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन की पुष्टि कीजिए। तो आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है हमें। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी का ही उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास था। अपने बल पर उन्होंने अपने विरोधियों के प्रत्येक कुचक्र को नष्ट कर दिया। प्रश्न 20, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है।
ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका में ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सभी में है। अब इसका सार देखें। हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हर व्यक्ति में प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता होती है, वह प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तो हमें दूसरे व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।